वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। जानेंगे इस वीडियो में तो अभी की जो एक लेटेस्ट न्यूज आई है वो ये है कि जंग के बीच में रूस ने जो है तैयार करी है अपने दुश्मन देशों की लिस्ट, जिसमें 31 देश हैं पूरे शामिल। ठीक है, तो आपको पता है अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी तक थमा नहीं है। ठीक है, आज 13-14 दिन हो चुके हैं और इसी के बीच जो है कल इनके द्वारा एक लिस्ट जारी करी गई थी जो कि दुश्मन देशों की इन्होंने लिस्ट जारी करी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर में इन्होंने ये लिस्ट क्यों जारी करी है और साथ में कौन कौन से देश इसमें शामिल करे गए हैं, पूरा हम वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एग्जाम में आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं से ना समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि पुतिन साहब जो है इन्होंने आखिर में ये जो 31 देश है इसमें किन किन देशों को शामिल करा गया है और दुश्मन देशों की लिस्टों को क्यों जारी करा है, जबकि अभी जंग की जो है थमा नहीं है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले देखिए कल के ट्विटर में छाया हुआ था, ये जो है CGTN है, यानी कि एक चाइना की एक सोशल मीडिया कंपनी है ये। ठीक है ना, एक मीडिया कंपनी है, सरकारी मीडिया मतलब सरकारी मीडिया कंपनी है वहाँ की, जिन्होंने कहा था कि भैया अभी जो है इन्होंने गैर मित्रता पर कंट्रीज की इंक्लूडिंग द USA, UAE मेंबर्स, UK, यूक्रेन एंड जो है इन्होंने इन सब की जापान, ये सबको जो है अपने इस गैर मित्रता वाली लिस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, वहीं आप इंडिया की न्यूज़ में भी देख सकते हैं, इन्होंने भी बोला था कि जो है इन्होंने USA, UK और इंक्लूडिंग इन सबको जो है अभी गैर मित्रता की लिस्ट में रखा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में। तो कल ट्विटर में ये सब छाया हुआ था। देखिए क्या कहा जा रहा है कि रूस की सरकार जो है उन देशों एवं क्षेत्रों की सूची को मंजूरी दी है जिनका रूस के मित्रतापूर्ण संबंध नहीं है। मतलब यह है कि रूस की सरकार ने उन देशों एवं क्षेत्रों की सूची को मंजूरी दे दी है जिनका रूस के साथ कोई भी मित्रतापूर्ण संबंध नहीं है, तथा उन्होंने यूक्रेन में रूसी सशस्त्र बलों के एक विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद रूस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए हैं। मतलब इन्होंने कहा है कि जो मेरी लड़ाई यूक्रेन से चल रही है और मेरी लड़ाई के बीच जो है जो मैंने यूक्रेन में जाकर जो अपने बलों का यूज़ कर कर जो वहाँ पर जो भी अभियान की शुरुआत करी है, लेकिन उसके मद्देनज़र में जो बाकी देशों ने मेरे पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, चाहे वो देखिए अमेरिका ने भी काफ़ी प्रतिबंध लगाए हैं, ब्रिटेन ने काफ़ी प्रतिबंध लगाए हैं, यूक्रेन तो लगाएगा वहाँ तो हो ही रहा है, साथ में जापान ने भी इन पर जो है काफ़ी प्रतिबंध लगाए हैं, और साथ में यूरोपियन यूनियन जो देश हैं टोटल 27 देश, उन्होंने भी इस रसिया पर जो है काफ़ी प्रतिबंध लगाए हैं। तो इसी के बीच में इन्होंने ये जो है सूची जारी करी है और इन्होंने कहा है कि जिन्होंने मुझ पर प्रतिबंध लगाए हैं मैं उन्हें गैर मित्रता की सूची में रखता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है जितने भी अभी आपको पता है कि युद्ध थमा नहीं है और अब जो है नाटो के भी सदस्य, जो नाटो के देश है जो सदस्य हैं वो भी जो है जा रहे हैं, मतलब यूक्रेन में उतर रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है ना, और सारी बात देखिए ये थी, सारी बात अगर आपको जो भी समझ में हम लोगों को अभी तक आप सबको भी आ गया होगा कि ये लड़ाई थम सकती है, ये लड़ाई थम सकती है आराम से। बस इसमें जो है अब पुतिन साहब की तरफ से यही अपील पहले भी करी जा रही थी, अब भी करी जा रही है कि यूक्रेन अपने हथियार डाल दे, लेकिन जेलेंस्की साहब जो है वो हथियार नहीं डालेंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया है। ठीक है, जेलेंस्की साहब ने नाटो से जो है अपना मदद मांगी है। अब नाटो धीरे धीरे करके मदद कर भी रहा है। ठीक है, पिछली क्लास में मेरे से एक गलती हो गई थी जिसका मुझे कमेंट भी मिला था, काफ़ी अच्छा लगा कि वो कमेंट आया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसे देखकर। मैंने ये बोल दिया था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य है। नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है लेकिन सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, ये बात सत्य है। ठीक है, और जो लड़ाई है ना, जो लड़ाई है वो 50% यूक्रेन और रशिया के बीच में इसी की है कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन कभी भी एज ए फ्यूचर में भी नाटो की सदस्यता ग्रहण ना करे। ठीक है, क्योंकि रशिया एक समय, जो रशिया आज हम रशिया देखते हैं वो एक समय संयुक्त राज्य था, संयुक्त राज्य मतलब था। ठीक है ना, USSR था, है ना, आप लोग जानते ही अच्छे से पढ़ा होगा अपने पॉलिटिकल साइंस में। तो
रशिया नहीं चाहता, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो की सदस्य ले। अभी लड़ाई के बीच में इसने नाटो से हेल्प मांगी है। अब नाटो की सदस्यता जब अभी तक तो नहीं लिए, ये नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो इसकी हेल्प करने को उतर रहा है धीरे धीरे कर कर, ठीक है। और जो पूर्व अभी जो रिटायर हो चुके हैं सैनिक, वो नाटो जो है यूक्रेन की सहायता के लिए यूक्रेन पहुंच चुके हैं। और उन्होंने बोल दिया है कि अगर नाटो नहीं देता है या हमारे देशवासी हमको जो है अप्लाई नहीं करते कि आप जाइए वहाँ पर, कोई नहीं, हम अपने तरफ से जो है आपकी सहायता करेंगे। ये उन सैनिकों की तरफ से कहा गया। ये एक मुद्दा अलग बैठता है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि नाटो के कौन कौन से सदस्य हैं। देख सकते हैं आप, अल्बानिया है, 2009 में जुड़ा था नाटो से, ठीक है। कनाडा है, 1949 में जुड़ा था, ठीक है। फ्रांस को देख सकते हैं, 1949, ठीक। डेनमार्क है, 1949 में जुड़ा, ये भी ठीक है ना। जर्मनी जो है 1955 में जुड़ा, ठीक है। और यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं, इटली 1949 में, आइसलैंड 1949 में, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, आइसलैंड 1949 में। टोटल 30 मेंबर इसके होते हैं, याद रखिएगा। नॉर्वे भी 1949 में जुड़ा था, पोलैंड 1999 में जुड़ा था, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके जो था, वो भी कब जुड़ा, वो भी 1949 में जुड़ा। द यूनाइटेड स्टेट, ये भी 1949 में जुड़ गए थे। रोमानिया 2004 में, ठीक है। पोलैंड का मैंने आपको बता ही दिया है, नॉर्वे बता दिया, ठीक। तो ये सारे 30 के 30 सदस्य हैं जो कि नाटो के सदस्य हैं। अब इनकी अगर सेना उतरती है कहाँ, यूक्रेन में, तो एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी तक इनकी सेना नहीं उतर रही है, और उतरी भी है तो पूरे में नहीं उतरी है, थोड़े बहुत जगहों पर उतरी है अभी तक, ठीक है ना। ये अभी तक उतनी हेल्प जो है नहीं कर रहे हैं, जबकि मैंने कई बार बता दिया है कि जेलेंस्की साहब ने इन चाचा के कहने पर, अमेरिका चाचा वाले कहने पर, और इन भाई साहब के थोड़े से उकसाने पर, नाटो के उकसाने पर जो है क्या धमकी दी थी, मतलब रशिया पुतिन साहब को बोला था कि हम आपसे नहीं डरते हैं, कुछ इस तरीके से बोला था, ठीक है। अब उन्होंने दिखा दिया कि आप डरते या नहीं डरते, ठीक है। क्योंकि करीबन 17 से 18 लाख लोग यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। इतना बड़ा नुकसान, पूरी तबाही वहाँ मच चुकी है, सारे हॉस्पिटल अस्पताल ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। और ये बात अच्छी है कि जेलेंस्की जो है राष्ट्रपति वहाँ के, उन्होंने कोई भी अभी तक अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा है, लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत हो रहा है। और उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जो नाटो वाला जो मुद्दा था ना, जिस पर ये लड़ाई भड़की है ज़्यादा, वो उनको नहीं अपनाना चाहिए। नाटो का सदस्यता ग्रहण करने का कोई वो नहीं होता, क्योंकि नाटो ने नो फ्लाई जोन तक भी जो है यूक्रेन का हटा दिया, मतलब उसको भी अप्रूवल नहीं दिया कि चलिए आपका नो फ्लाई जोन घोषित कर देते हैं यूक्रेन, वो भी नहीं करा है। तो क्या फ़ायदा ऐसे नाटो के सदस्य लेना, ठीक है ना। तो ये सब है गाइस, ठीक। चलिए अब इसके थोड़े से मुख्य बिंदु को समझ लेते हैं। तो देखिए, अब बात आती है किन किन देशों पे कौन कौन से बड़े देश हैं। तो रूस द्वारा जारी गैर मित्र देशों की सूची में अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, जापान और यूरोपियन यूनानियन के सदस्य देशों के नाम है। यूरोपीय यूनानियन में 27 देश शामिल हैं। रूस नागरिकों एवं कंपनियों को जो है गैर मित्र विदेशी संस्थाओं से निपटने हेतु एक विशेष परमिट के लिए आवेदन करना होगा। मतलब क्या है, देखिए, रूस हो, माफ कीजिएगा, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूक्रेन हो, जापान हो या यूरोपियन यूनियन हो, इन सभी देशों ने रशिया पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं अमेरिका की बात, अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हैं रूस पर। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन पर रोक लगा दी है, वो अमेरिका में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। साथ में अमेरिका ने जो है अमेरिका ने रूस की 4 बैंकों और सरकारी ऊर्जा कंपनी जो है गाज़प्रोम को भी प्रतिबंध कर दिया है। समझ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा झटका है। साथ में पुतिन साहब अमेरिका नहीं जा सकते, वहाँ के विदेश मंत्री भी नहीं जा सकते। वहीं अमेरिका ने रूसी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस जो है वो भी बंद कर रखा है, ठीक है। और यूक्रेन को, मतलब अमेरिका ने जो है यूक्रेन को हथियार भी भेजे हैं, है ना, और आर्थिक मदद भी दे रहा है। तो ये तो एक रशिया से जो है सीधे सीधे क्या करा है अमेरिका ने, मतलब सीधे सीधे पंगा लिया है रशिया पुतिन साहब से, ठीक है। बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। ब्रिटेन ने क्या करा है, ब्रिटेन ने भी अपना यहाँ पर जो है एयर स्पेस बंद कर दिया है, ठीक है। और ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। पुतिन की, इन्होंने जो है इतना बड़ा ऐलान करा था अभी कि पुतिन की संपत्ति जब्त करना और उनके अकाउंट को फ्रीज करने की बात भी कही थी। समझ रहे हैं, ब्रिटेन की तरफ से कहा गया था, ब्रिटेन सरकार की तरफ से। वहीं रूस के अरबपतियों को प्राइवेट जेट प्लान के लिए जो
प्राइवेट जेट प्लेन होते थे उनके लिए भी अपना एयरबेस बंद कर दिया है। रूस के अरबपतियों के लिए बंद करा गया है ये ब्रिटेन की तरफ से। और वहीं यूक्रेन को अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका ने दी है ना आर्थिक सहायता दी है, उसी तरीके से ब्रिटेन ने भी दी है। तो ये भी एक तरीके से ब्रिटेन ने भी जो है सीधा सीधा क्या करा है, रशिया से सीधा सीधा मुकाबला करा है ना। यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन तो लगाया गई, यूक्रेन में तो जंग चल रही है, तो यहाँ के राष्ट्रपति पुतिन जो है और उन पर जो है और यूक्रेन को जो है अलग देश नहीं मानता है। मतलब रूस के राष्ट्रपति जो है पुतिन ने तो ये तक कहा था कि वह यूक्रेन को अलग देश नहीं मानता है, इसलिए यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने अपने 500 सैनिकों को खोने की बात मानी थी। ठीक है, ये यूक्रेन की तरफ से एक स्टेटमेंट था, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं बनता। जापान ने भी देखिए बहुत प्रतिबंध लगाया है, जापान ने भी ज़्यादा लगाया है। 4 रूसी बैंकों को यहाँ पर संपत्ति को जब्त करा है जापान ने, ठीक है ना। और जापान ने एक बहुत बड़ी सहायता करी थी यूक्रेन की, उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट समेत कई रक्षा उपकरण भेजे हैं। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से जो है जापान पर इसीलिए गैर मित्रता देश घोषित करा है। ठीक है, बाकी यूरोपीय यूनानी देश 27 देश हैं, 27 देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ का सारा एयर स्पेस बंद करा है 27 के 27 देशों ने रूसों का। तो ये सब इसी कारण जो है ये सारे देश इसकी एक तरीके से ब्लैक लिस्ट मान लीजिए कि रशिया की ब्लैक लिस्ट में शामिल करे गए हैं। ठीक है, रूसी नागरिक एवं कंपनियों को गैर मित्र विदेशी संस्थाओं से निपटने हेतु एक विशेष परमिट के लिए भी आवेदन करना होगा, ये भी कहा है। अब बात आती है कि रूस ने क्यों गैर मित्र देशों की सूची जारी करी है, पूरा मैंने आपको समझा ही दिया है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। तो यूक्रेन के आक्रमण में जो है क्रेमलिन की कड़ी पकड़ के बीच ही पश्चिमी और रूस के बीच तनाव बढ़ने के कारण रूसी सरकार ने आमित्र देशों की और क्षेत्रों की एक सूची को मंजूरी दी है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात यह है कि रूस लड़ाई तो कर रहा है, लेकिन रूस का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। लॉस अपने देश में तो हो ही रहा है, साथ में उसे इंटरनेशनल भी हो रहा है, क्योंकि सभी देश तो उस पर ज़्यादातर देश तो प्रतिबंध लगा कर बैठे हैं, उसको कोई भी चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, है ना। तो यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस द्वारा सामना किया गए गंभीर आर्थिक प्रतिबंध, देखिए कहा गया ना गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों के मद्देनजर आमित्र राष्ट्रों की घोषित करने के कदम उठाए गए हैं। समझ रहे ना, तो मतलब वही है कि रूस को लड़ाई से नहीं तो आर्थिक रूप से तो उसको तोड़ना है ही। ठीक है, और ये टूट भी रहा है, सही बात है, ये टूट भी रहा है, क्योंकि नहीं टिक पाता कोई भी देश। आज के समय में लड़ाई करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाकी ये 22 देश इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को देख सकते हैं। इसमें अमेरिका है, कनाडा है, यूरोपियन संघ के कितने राज्य हैं वो हैं, यूक्रेन है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, अल्बानिया, ठीक है, और आइसलैंड है, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सबसे बड़ा भारत नहीं है। ठीक है, भारत यहाँ पर इंक्लूड होते ही नहीं। चलिए, चाइना भी नहीं है यहाँ पर, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये पूरा आज का टॉपिक था। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। समझ आया हो तो वीडियो को आपको बस अपना काम करना है, वीडियो को जो है आपको लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।